टीपू अपनी जिंदगी अपने बच्चे नूं MP का इलैक्शन लड़ाना चाहता सी। अगर उन बदमाशी का शौक होंदा तो कभी वो सोच ऐ ना रखता। बलाज नूं MP का इलैक्शन लड़ाना चाहता सी पढ़ा लिखा के। फिर छोटे बच्चे जो बलाज तो छोटा है उन्हें बरिस्टर बनया, वो क्या बना वो? बरिस्टर बन के आया ना जी तलीमा से। छोटे भाई बरिस्टर है? मौसम फिर मौसम मसब जो है अपनी जा रहे प्रैक्टिस से जा रहा थी। वो देखो ना कोई बदमाशी का शौक होंदा तो वो जांदा अकेला जांदा सी, कोई गनमैन नाल नहीं, कोई कुछ नाल नहीं गा, यानी कि साढ़े तो देन दे विच नहीं सीगा। तो अचानक बलाज कतल होया। फिर सब तो छोटा जरा हूँ उन्हें जाना तलीम हासिल कर जानी, उन्हें तलीम भी अधूरी रह गई, उन्हें प्रैक्टिस भी अधूरी रह गई, तो घर कैद हो के बैठ गए। वो डर की वजह से कि जाहिर सी बात है ना दादाजी रहे ना वालिद साहब रहे और ना भाई। फिर जो इंसाफ नहीं मिलता डर के घर बैठ गए। आज CCTV बन गई है, मुतमईन है कि इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। अभी तो देखो जी अपील कर सकते हैं कि सानू इंसाफ दिता जाए। असी देखना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी इन्होंने अंजाम देखना चाहते हैं। अच्छा पहलवान साहब, आखिर में जानना चाहूँगा जो ऑडियंस आपको देख रहे हैं, आपका और बिलाज का आपसे रिश्ता क्या है सर? मैं दादा लगना। अच्छा आप दादाजी हैं? जी आप मैं सके दादाजी? मेरे बाप ने हथी खिलाया, अकेला अकेला भांजा सी टीपू। फिर इन्ना बड़ा भाई ये लड़का पता नहीं खुदा ने इन्हूं की बनाता है, समझ तो बाहर है। सब तो वड्डी गल इहदे कोल आया कोई शख्स खाली हथ नहीं गया, कोई शख्स चाहे औरत है मर्द है खाली नहीं गया। पर मैनू अक्सर कहती दादू मैं देता हूँ तो अल्लाह मुझे और देता है। कारोबार किया आप लोगों का? ट्रांसपोर्ट सिर्फ ये हूँ प्रापर्टी भी करन लग पे ही हूँ चले गए रात से प्रापर्टी लिया सन शालमी के ताजर को ग्रुप बन के ना जी, तो प्रापर्टी का भी करता पाया प्रॉपर्टी का भी काम करता ही। तो जिसले प्रॉफिट आती ना पहले अपने भाई वालों ने कहती भी तुसी ले लो, मैं सब तो अखीर से देना। पहलवान जी ये बिलाज पर भी कोई FIR दर्ज थी? नहीं मैनू मेरे सामने कोई दर्ज नहीं। सारा FIR का जिक्र कर रहे हो? दिखा रहा है बिलाज FIR दिखा रहा है, तस्वीर दिखा रहे हैं, पता नहीं की लिया के दिखा रहे होते ऐना कुछ। पर एक FIR भी नहीं थी, ना कब्जे की ना फायरिंग की, कोई FIR नहीं। एक मैं शायद फायरिंग दी ऐसी वो भी मैं क्लियर हो गया, वो भी क्लियर हो गया फिर वो भी क्लियर हो गए। अपने मेज़बान कामत जी नहीं आँदी जिसमें मैंने इंसाफ मिल जाएगा मैं पागल आकर लड़ांगा। से नहीं इंसाफ मिलेगा तो मामला चलेगा ना जी। हूँ भी इंसाफ हो जाए। FIR वो कह रहे हैं ना वो खुद पेश होया सी, जी FIR दिखा रहे हैं ना वो CA विर्क साहब को खुद पेश होया सी, खुद उन्हें अपने आप पेश किया मेरी इंटरोगेशन करो, जो मैं गुनाहगार तो मैं गुनाहगार लिखो, तो जो मैं बेगुनाह तो मैं फर्क करो। वो सारी FIR भुगतियां ने उन्हें बेगुनाह होया उन्होंने जो घर नहीं बैठा उन्हें फेस किया जाके, फेस किया उन्हें जाके। कामरान सर कामरा भाई फिर देखो ना किन्नी सोच है। वो मेरे कपड़िया तो भी उन्हें तराद हो गया। कपड़े सुनिया मैं कि उन्हें किसी एंटर मेरे कपड़े तो रात किया कि कपड़े किहो जिहा पांदा। वो अल्लाह के बंदे इतने जम दे कपड़ा पाया तेरी 7 नस्ल नहीं पा सकदियां। बोलो मुराद नाल अज तो 50 साल पहले जिसले बाहर जाते कुश्तियाँ घुलन बाहर के मुल्क खास कर मेरे से वो लिबास लैके आते हैं, क्योंकि साढ़े नाल बहुत वास्ता ही तल्लक ही प्यार मुहब्बत इतने जमदियाँ अल्लाह ताला ने ऐसा। अच्छा मैं फिर बड़ी बात आपको बताऊं कि जो बदमाश का मानी बद से रोज़ी कमाने वाला, यानी कि आप बदमाश कह लें, जो बदमाश होते हैं उनके चेहरे ऐसे नहीं होते, उनकी हालतें ऐसे नहीं होती। ये सर पर एक दरवेशी टोपी है, चेहरे पर सुनते रसूल है। आप बुजुर्ग हैं और आप चेहरे से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने बड़े पहलवान हैं। दूसरी गल मैं 17 इलैक्शन लड़े ने। 17 इलेक्शन लड़े हैं आपने? ट्रांसपोर्ट दे ना जी, हर 3 साल साढ़ा इलैक्शन होंगे। यह नहीं कि ज़बरदस्ती में मसलत नहीं, हर 3 साल इलैक्शन 17 इलैक्शन लड़े ने। किसी इलैक्शन कोई साड़ी बदतमीजी कोई गाली गलो कोई कुछ नहीं, पर इंशाल्लाह अल्लाह ने जिद्दी थी, लोग प्यार कर देने में। खानदानी हिस्ट्री क्या है लाहौर में? आप खानदे सी असल पहलवान हाँ, खिलाफत असल मशहूर सा खलीफे। खलीफा क्यों खिलाफत? इंडिया साढ़े दादे खिलाफत मिली पहलवानी की। क्या नाम था? खलीफा नबी बख्श अल मरूफ नब्बो पहलवान। तुसी मैं कहना कब्रस्तान जाओ, कब्रां ते तुहानूं पाकिस्तान तो पहले की तारीख लिखी होएगी, तुहानूं खुद ही मालूम हो जाएगा। यानी कि पाकिस्तान तो पहले दे मेरा दादा फोत है, मेरा ताया फोत है, उन्होंने कब्रां ते जाकर तारीख पढ़ लो और कब्रां ते कुतबा लगा है खिलाफत का। असी कोई बने बनाए खलीफे नहीं गए, यानी कि खिलाफत सानूं मिली मेरे हदे। फिर मैं साढ़े बनोई 17 पाकिस्तान यूनुस पहलवान को जना लिया।
मेरे ताया रुस्तम हिंद, मेरा दादा रुस्तम हिंद, मेरा उस्ताद रुस्तम हिंद अलवश पहलवान, यानी कि खानदानी सी पहलवान। फिर साडा खाड़ा जिहड़ा ना सब तो पुराना खाड़ा साडे हाल है शालमी चौंक विच, सब तो पुराना पहलवाना का। इत्थों जलूस भी निकलते, जितने जलूस निकलते हैं इतों। मेरे वाल साहब दंगल कराते हैं पहलवाना के। अज गोगी साहब कहते जी इन्होंने कोई जानता नहीं पहचानता नहीं, इतों तो जम्मिया नहीं थे खाना खराबा, तो जम्मिया नहीं था जो जो साढ़े अल्लाह ने इज्जत दी। चलो जी, ये अपनी ख़ानदानी हिस्ट्री बता रहे हैं कि पाकिस्तान की भट्टो साहब ने भी साढ़े अड्डे के अगे खलो के तकरीर की साढ़े मतलब। असर खां और मेरे बड़े भाई का बहुत तल्लक ही, बहुत ज़्यादा तल्लक सी। मेरे बड़े भाई ने शौक तो साहब के साथ भट्टो साहब नाल भी, फिर असर खां एयर मार्शल असगर खां, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरे बड़े भाई का। फिर मियाँ सलाउद्दीन साहब, मियाँ सली, उन्होंने बिल्ले पान का बहुत ज़्यादा भरावां दा तल्लक ही। चलो जी, ये आपने देखा कि इस ख़ानदान ने पाकिस्तान की किस तरीके से खिदमत की और सारी ज़िंदगी नशे जैसी लानत से लड़ते रहे और नौजवानों को अपना जो है इस नशे की लानत से निकालते रहे। जाहिर सी बात है, जब आप पहलवानी शोबे में आते हैं तो उसमें आपकी बहुत सी बुरी आदत छूट जाती है। न जाने किस जालिम की नज़र लग गई इस ख़ानदान को, और ये यहाँ पर इंसाफ की अपना जो है अपील कर रहे हैं, दुहाई कर रहे हैं। और आप ज़रूर इस प्रोग्राम के लिए और अपने मेज़बान कामरान के लिए कमेंट्स कीजिएगा। तो मजाक वाली गल है, मैं इंटरनेशनल स्विमिंग करना हाँ इंटरनेशनल होटल, उत्थे इमानुल्ला एक्टर नहीं तुहाडा जी इमानुल्ला साहब मरहूम, हाँ वो भी आंदा सी। नहा रहा तो एक दिन शुरू हो गया, कहता है मैं बड़े बड़े पहलवान देखे पर तुसी वो भलवान नहीं गए। तो मैं खुदा गवा, मैं क्या मान देखी खुदा वास्ते नज़र ना ला दी। तो 8 दिन बाद मामला शुरू हो गया। अमानुल्ला साहब उन्होंने मैं मजाक लग्या, मैं क्या देखी नज़र ना ला दी, हथ जोड़ के नहाने पे सारे हंसते पे ने। 8 दिन बाद साढ़ा मामला शुरू हो गया। मैं देखूँ आप उठ नहीं सकते, मैं इसलिए बैठे मेरे ऑपरेशन होए ना जी। कि जुएद बट का कतल मेरा सी, मेरे खिलाफ लिखी गई दरखास्त पहली, और नाल ही उन्होंने किसी ने कहा था वो तो मंजी दे पे है। अच्छा, ये एक और मैं आखिर में ये पैगाम देता चलूँ, ये जो आप मेरे हाथ में FIRओं का पलंदा देख रहे हैं, इसमें से तकरीबन 7 से 8 जो हैं गोगी भट्ट के ख़िलाफ़ हैं, और ये जो बाकी तमाम की तमाम FIR ये जो है अमीर बलाच के दादाजी के ख़िलाफ़ हैं। और ये करवाने का मकसद क्या होता था, जब कोई कत्ल इनका शख्स कत्ल हो जाता था तो उसको बचाने के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए को 2 साल पुराना जो कत्ल केस है वो इन पर डाल दिया जाता था। नया कत्ल जी, नया कत्ल। अच्छा, नया कत्ल भी डाल दिया जाता था, पुराना भी। कोई लाहौरी कत्ल होया ना जी, वो साढ़े ते पै गया। ये क्या कैसे अपना डालते थे आप? उसमें कत्ल होंदा सी, जिन्ना कत्ल होंदा है वो अपना दिमाग ते काम करता नहीं, कमज़ोर आदमी उन जाके पैसे का लालच देंदे हैं, पैसे का कि भी ये पैसा असी लगावांगे, बदला भी असी लाँगे, वकील भी असी करना, वो इंसान लालच आ जाता। सिर्फ ये 2 नां साड़ी खातर दे दियो, 2 नां, अगला लालच आ जाता। मैं वही कहना ना कि उन्होंने मुदई जिंदा ने, वो दस देंगे हाँ जी किन्ना दे कहते सी पर नाम मैंने दिता है। चलन जी, ये तकदीर के जेवर हैं। अपने भाई कामरान के लिए और इस प्रोग्राम के लिए ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।